आप देख रहे हैं रबजी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर रोहतास जिले के नगर परिषद विक्रमगंज से है, जहां वार्ड संख्या 5 के स्थानीय लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए निलंबित करने की मांग की। आपको बता दें कि नगर विकास और आवास विभाग ने नगर परिषद विक्रमगंज के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सूर्यानंद सिंह को शहर को स्वच्छ और सुंदर तथा विकास कार्यों को धरातल पर लाने के लिए बैठक की थी, धरातल पर करने के लिए बैठाया है। लेकिन जब शहर का रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो फिर शहर के लोग न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। नगर परिषद विक्रमगंज के वार्ड संख्या 5 स्थित तेंदुनी टोला के स्थानीय लोगों ने वर्ष 2019 में अतिक्रमण हटाने से संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। पुनः स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें अतिक्रमण व मार्ग बाधित होने का आवेदन 7 जुलाई 2021 को कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन ये आवेदन आज तक धूल फाकता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी यही है कि इस परेशानी आपके सामने है, दिखाई पड़ रही है और इस परेशानी को दूर करने हेतु दिनांक 7/7/2001 को ही आवेदन दिया चुका 21 को, और इसके पूर्व भी आवेदन दिया चुका है। और ये गंदगी की स्थिति है कि हमारा ही बगल में घर है, आप देख सकते हैं, मेरा रास्ता अवरुद्ध है, हम घर से निकल नहीं सकते हैं। मेरे घर का पूरे लोग तो प्रभावित है, पूरे मोहल्ला प्रभावित है, लेकिन इसके बाद मेरा घर तो बिल्कुल एकदम अवरुद्ध हो गया है। रास्ता, पानी, निकासी सब बंद है। और इसके पहले भी कोरोना काल में 3-4 व्यक्ति कोरोना से काल ग्रसित हो चुके हैं यहाँ पर, और पूरा जो है सो कोरोना फैलने से कोई, इसको अगर ये स्थिति रही तो कोरोना फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा इसको। कोरोना और कलरा बहुत माने स्थिति नियंत्रण नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं हुआ तो ये फैल जाएगा। और अतिक्रमण करने वाले के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। वो अपने मनमानी सरकारी सड़क को अतिक्रमण किया हुआ है, उसके एथी के चलते दबंगई और रंगबाजी किस्म का बात करता है और नहीं हटाता है। मतलब ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है कि कार्यपालक पदाधिकारी मारपीट करने का सलाह अगर दे रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी सोच का और जांच का विषय है। अगर इस तरीक़े से कार्यपालक पदाधिकारी अपने शब्दों से अगर लोगों को अवगत कराए हैं तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके द्वारा ये बात बोला गया है कि मारपीट हो जाने दीजिए, इसके बाद देख लिया जाएगा। किसी कार्यपालक पदाधिकारी को ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता। अगर इस तरीक़ा का अगर उनके द्वारा अगर बात कही गई है तो यही बहुत ही गंभीर बात है। ये जांच का विषय है और जांच निश्चित तौर पर हम लोग कराएंगे। अगर इस तरीक़ा से अगर उनके द्वारा अगर लोगों को उस्काया गया है कि मारपीट हो जाने के बाद में हम वहाँ विकास का दीप जलाएंगे तो कहीं से न्याय संगत बात नहीं है कि कमी इसको कहा जाएगा कि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वार्ड पार्षदों कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ वार्ड पार्षदों को बुलाने का दायित्व उनके कंधे पर था। अगर नहीं बुलाए हैं तो ये ऑफिस और कार्यपालक की लापरवाही है। और रही बात कि कुछ गिने चुने लोग जो हैं दिख रहे हैं, मैं भी देखा हूँ, जो मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस है कि कार्यपालक पदाधिकारी जिस रो में खड़ा है और 3 चेयर वहाँ लगी हुई है, उसमें एक उनके स्वजातीय के लोग को तरजीह दे करके अपने बगल में खड़ा करके एक पार्षदों के मुंह पर यह एक तमाचा है। यह निजी ज़मीन में रास्ता निकाला है जो इस कॉलोनी को बसाया है। क्या नाम है उसका? रामबचन सिंह ने अपने निजी ज़मीन में ये सड़क बनाया है जिस पर विधायक के MLA फंड से ढलाई कराया गया है। इस संबंध में हम यहाँ के ग्रामीणों ने 2 वर्ष पूर्व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को लिखकर रिसीव कराया था। कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस व्यक्ति ने ज़मीन को अतिक्रमण करके गंदगी वहाँ फैलाया है, जहाँ पर इतनी दुर्गंध हो रही है कि विगत कोरोना के पीरियड में 2 आदमी उस गंदगी से मौत के शिकार भी हुए हैं। इस संबंध में भी मैंने लिखकर कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को मैं भेजा और उसकी प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को भी मैं भेज चुका हूँ।
अभी तक कोई लोग एक्ट नहीं किया। फिर एक दिन मैं कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में मैं गया और उससे व्यक्तिगत मिलकर सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालने की बात की और उससे मैं अनुरोध किया कि आप स्वयं जाकर स्पॉट पर वेरिफिकेशन करें, लेकिन यह इतना लापरवाह नगर कार्यपालक पदाधिकारी है कि आज तक स्पॉट का मुआयना नहीं किया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए रबजी लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।